पुनः कल हम लोग व्यंजन संधि पढ़े थे। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि की परिभाषा कोई बताई थी? व्यंजन संधि की परिभाषा क्या था, बता दें। व्यंजन संधि की परिभाषा, के मेल से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। फिर से एक बार बोल दो। स्वर या व्यंजन के मेल से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कल हम लोग पढ़े थे व्यंजन संधि में पहला सूत्र पढ़े थे छेचक, पढ़े थे ना छेचक। अब आप बताएंगे तरु छाया, संधि विच्छेद बताते जाए। तरु छाया, तरुज और छाया। प्रिय छात्रा, प्रियज और छात्रा। विच्छेदः, विच्छेदः, संधिच्छेदः, संधिजोड़ छेद, अनुच्छेदः, अनुजोड़ छेद, अनुजोड़। तो इसमें यदि ऐसा कोई आता है तो क्या हम उम्मीद करें कि आप लोग बना लेंगे? बोलिए। यस सर। बन जाएगा। इसमें तो नंबर मतलब नंबर कटेगा नहीं ना? नहीं सर। नो सर। पक्का? बोलिए। एक और क्वेश्चन कर देते हैं। राज छत्रम, बोलिए। राज जोड़ छत्रम, शुभ छायः, शुभ जोड़ छाया, छाया। तो छेचा क्लियर हो गया है। छेचा में कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी बोलेंगे तो आगे बढ़ेंगे हम, ठीक। अगला है हमारा व्यंजन संधि का सूत्र। आज डेट कितना हो गया है? 8 7 8 7 है सर। हाँ 7 ही लिखे हैं। नहीं दिखाई नहीं दे रहा है? नो सर, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा। चलो क्लियर है। क्लियर, उसका आंख चेक कराएंगे, ठीक है ना? जरूरी है। ठीक है। ऋषभ, ऋषभ नाम है ना? यस सर, ऋषभ। चलिए दूसरा सूत्र देखो, क्लियर हो रहा है। देखो, झलाम जसो अंते, यही ना पढ़े थे? झलाम जसो अंते, ये था प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम। प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम। स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना तुम लोगों को? यस सर। अब देखिए, अब प्रश्न है, आप लोग बनाते जाएंगे, रिवीजन कर रहे हैं। दिग्गजः, संधि विच्छेद बताएं। दिग्गजः, दिक्जोड़ गजः, दिग्जोड़ गजः। यदि हम कहें दिग्जोड़ अंबरः, दिगंबरः, दिगंबरः। यदि हम कहें आपसे वाक जोड़ दत्तः, वाग्दत्त, वाग्दत्तः, ये लिखते भी जाएंगे। यदि हम आपसे कहें तत्जोड़ रूपम, तो का द हो जाएगा तद्रूपम। क्या होगा? तद्रूपम। अगला हम आपसे प्रश्न करें जगदीशः, बोलिए जगदीशः। अप जोड़ जम, अप जोड़ जम, बोलिए अबजम, अबजम। वाक जोड़
ईसह, वाक जोड़ ईसह। वागीशा। अगला है सत जोड़ उक्ति, सत जोड़ उक्ति, सदुक्ति। क्या होगा? सदुक्ति। क्लियर हो गया? सत जोड़ उक्ति क्या होगा? सदुक्ति। ठीक है। अगला एक और आपसे प्रश्न कर ले कि यदि हम कहें कि अच जोड़ अंतः, अजंता। अजंता। क्लियर हो गया? तो ये भी क्लियर है। इससे प्रश्न आएंगे तो आप लोग बना देंगे। निर्भय, यस। प्राची, काजल, जो जो नाम है भाई सब लोग कर लेंगे, मिटाएं इसे। यस सर, यस सर, बना लेंगे ना। और ऑफलाइन Yes, sir. क्लास शुरू होगा तो हम एक एक लोगों से पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है? ओके सर। अगला है, अब हम पढ़ेंगे प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम। प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम, यानी पहला वर्ण का पांचवा वर्ण में परिवर्तन। पहला वर्ण का पांचवा वर्ण में परिवर्तन। ठीक है? प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम, पहला वर्ण का पांचवा वर्ण में परिवर्तन। अब हम कहेंगे वाक जोड़, वाक जोड़ मयम, वाक जोड़ मयम, बताइए। वाग्मयम। वांगमयम क्या होगा? क का अंग होगा ना, पांचवा वर्ण। कल लिखाए थे ना आप लोगों को कि प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, ये बताए थे ना। अगला प्रश्न है उत जोड़ नति। उन्नति। अब हम आपसे डायरेक्ट प्रश्न करें, प्रांग मुख, प्राग जोड़ मुख। यदि हम आपसे प्रश्न करें षड मुख, षड मुख, षड मुख, बोलिए। वेरी गुड, सट जोड़ मुख, सट जोड़ मुख। अगला हम आपसे प्रश्न करें जगन्नाथ, जगत जोड़ नाथ, जगत जोड़ नाथ। यदि हम आपसे प्रश्न करें महत जोड़ नाम, महत जोड़ नाम, बोलिए। महन नाम। यदि हम आपसे कहें सत जोड़ मित्रम, सत जोड़ मित्रम, सन्मित्रम। यदि हम आपसे प्रश्न करें उन्मुखा का संधि विच्छेद बताएं। उन्मुखा क्या होगा? उत्जोड़ मुख। क्लियर हो जाएगा। अगला लास्ट और है सट जोड़ मासा, सट जोड़ मासा, बोलिए क्या होगा? सड़ मासा। सनमासा। काना हो जाएगा ना, पांचवा वर्ण ना होगा, सड़ मासा। तो इसमें भी कोई दिक्कत? बोलिए, बना लेंगे ना? एक बार और बताएं, बताइए, क्लियर बोलिए। सर बना लेंगे। अब देखिए अगला है हमारा
अगला सूत्र है मोनुस्वारः। मोनुस्वारः, इसका कल हम परिभाषा बताए थे, कोई एक बता दे। मोनुस्वारः। यस सर। बोलिए। यदि सब अंत में माँ आए तथा उसके बाद कोई भी व्यंजन आए तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। एक बार फिर से बोल दीजिए। यदि शब्द के अंत में माँ आए तथा उसके बाद कोई भी व्यंजन आए तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। एक बार और बोलिए। यदि शब्द के अंत में माँ आए तथा उसके बाद कोई भी व्यंजन आए तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। यही ना, जैसे हम कहते हैं प्रश्न, हरिम जोड़ वंदे, क्या होगा? यह माँ अनुस्वार में बदलेगा। यस सर। तो होगा हरिम वंदे। हरिम वंदे। दूसरा कहता है गृहम जोड़ चलती, तो यह म अनुस्वार में जाएगा तो क्या होगा? गृहम चलती। गृहम चलती होगा। दूसरा यदि कहीं कहे मृत्युम जोड़ जयः, मृत्युम जोड़ जयः, क्या होगा? मृत्युम जय, मृत्युम जय। अगला है, और ये ध्यान रखिए, मृत्युंजय, इसके बारे में हल्की सी जानकारी आपको दे दें, ठीक है, कि यह अनुस्वार अपने बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। यह अनुस्वार अपने बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण, तो बाद वाला वर्ण ज है, तो ज का पांचवा वर्ण क्या होता है? च छ ज झ य। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ये जो है वो बदल जाता है, तो होता है मृत्युंजय। मृत्युंजय, ठीक है। तो इसका दोनों सही है। ये पहले 10th क्लास में पढ़ना था आप लोगों को। जैसे एक प्रश्न होता है धनम जोड़ च, ठीक है, तो हम लोग करते हैं पहले धनम च, और इसका पांचवा वर्ण कहेंगे तो होता है धनंच, ठीक है। ये अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये 10th क्लास में पहले पढ़ना था। अब आगे आते हैं हम आप लोगों से अगला प्रश्न लेकर। यदि आपसे हम प्रश्न करें सम जोड़ गमः, बोलिए क्या होगा? सम जोड़ गमः, बोलिए। यह म अनुस्वार होगा तो होगा संगमः, ठीक है। दूसरा प्रश्न यदि हम आपसे कहें कि संजोगः का संधि विच्छेद करें, संजोगः का संधि विच्छेद, सम जोड़ योग, सम प्लस योग, सम जोड़ योग। यदि हम अगला प्रश्न आपसे करें कि संसारः का संधि विच्छेद करें, समजोड़ सारा, समजोड़ सारा। यदि हम आपसे पुनः प्रश्न करें कि संवादः का संधि विच्छेद करें, समजोड़, क्या होगा? समजोड़ वादा, हो जाएगा। दूसरा एक और प्रश्न आपसे कर ले कि यदि हम आपसे प्रश्न करें
स्वयं जोड़ वरह, स्वयं जोड़ वरह स्वयंवरा, स्वयंवरा, क्या होगा? स्वयंवरा, स्वयंवरः क्या होगा? स्वयंवरः। यदि अगला प्रश्न है आपके सामने समजोड़ हारह, समजोड़ हारह संहार, क्या होगा? संहार, 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 संहार। क्लियर हो गया? इसमें भी कोई दिक्कत? बोलिए, ये भी बना लेंगे? यस, तो मोनुस्वारा भी खत्म। अब हम आते हैं विसर्ग संधि। अब है अगला पड़ाव हम लोगों का रिवीजन का, विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि की परिभाषा कौन बताएंगे? विसर्ग संधि की परिभाषा कौन बताएंगे? स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। एक बार फिर से बोल दीजिए। स्वर, स्वर या व्यंजन के धीरे मेल धीरे से बोलो, धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलो। स्वर या व्यंजन के मेल से, व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान देंगे, बोलो, एक बार फिर से बोलो तो। बोलिए, एक बार बोल दीजिए, बोल दीजिए एक बार। स्वर, एक बार बोलो, कोई एक बोलो ना। स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए, विसर्ग संधि में हमें पढ़ना है, पहला पढ़ना है उत्व, दूसरा पढ़ना है रत्व, तीसरा पढ़ना है विसर्ग का स, विसर्ग का स, और चौथा पढ़ना है विसर्ग का लोप, विसर्ग का लोप। ये चार हमें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है? विसर्ग का उत्व, विसर्ग का उत्व, इसके बाद पढ़ना है विसर्ग का रत्व, और उसके बाद पढ़ना है विसर्ग का लो, स, और अगला पढ़ना है विसर्ग का लोप, विसर्ग का लोप। तो आइए हम आज पुनः ये इसके बारे में हमें लगता है कि पहले भी आप लोगों को बताए होंगे। विसर्ग का उ, विसर्ग का र, विसर्ग के स्थान पर तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, और विसर्ग का लोप। ये शायद हम लोग पहले भी पढ़े थे कि नहीं? याद कीजिए, पढ़ाए हैं। आप लोग बोलते रहेंगे तो हमें भी मन लगेगा कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं। निर्भय, इसे पढ़ाए थे? बोलो।
नहीं पढ़ाए थे? सर पता नहीं, क्योंकि पहले हम क्लास नहीं। पहले क्लास नहीं किए थे, ठीक है, लेकिन YouTube पर तो ये है, मेरा पढ़ाया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अगला है, अब ध्यान देंगे उत्व। ये है उत्व और इसका सूत्र होता है हसी च। इसका सूत्र होता है हसी च। ठीक है, ये सूत्र कहता है आप लोगों के लिए कि यदि विसर्ग के पहले अस्वर रहे, ये सूत्र कहता है यदि विसर्ग के पहले अस्वर रहे, यदि विसर्ग के पहले अस्वर रहे तथा विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे, या य र ल व ह रहे, तो वह विसर्ग उ में बदल जाता है और अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ हो जाता है। ये लंबा है, लेकिन जब ही इसे छोटा करेंगे बहुत ही छोटा होगा। क्या ये है? यदि विसर्ग के पहले अस्वर रहे तथा विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे, या य र ल व ह रहे, तो वह विसर्ग उ में बदल जाता है और अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ हो जाता है। एक बार फिर से ध्यान दे देंगे कि यदि विसर्ग के पहले अस्वर रहे तथा विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे, या य र ल व ह रहे, तो वह विसर्ग उ में बदल जाता है और अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ हो जाता है। इसका हम संक्षिप्त रूप देखते हैं। इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है? सब लोग लिख लिए, इसे मिटाएं। नो सर, 2 मिनट। जल्दी जल्दी फिर से देख लो। यदि विसर्ग के पहले अस्वर रहे तथा विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे, या य र ल व ह रहे, तो वह विसर्ग उ में बदल जाता है और अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ हो जाता है। ये ध्यान देंगे, आपके व्हाट्सएप पर भी ये डाल देंगे और YouTube पर भी रहेगा, इसलिए उसे भी देख लेंगे। तब तक हम लोग अपना समय का बचत करें, ठीक है? समय का बचत बहुत जरूरी है। आप लोग आगे भी इसे रिवीजन के तौर पर देख लेंगे। अब देखिए,
अब आते हैं, ये कहा कि विसर्ग के पहले अ रहे और विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण रहे, या य, र, ल, व, ह रहे, य, र, ल, व, ह रहे, तो यह विसर्ग उ में बदलता है और इस अ से मिलता है, इस अ से मिल करके ओ बन जाता है। इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इधर जोड़ के बाद जो होता है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो, या य, र, ल, व, ह हो, तो वह विसर्ग उ में बदलता है और अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ हो जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं तो कहता है मनः जोड़ हरः, मनः जोड़ हरः, विसर्ग के पहले न में अ है तो यह विसर्ग उ में बदला और विसर्ग के बाद ह है तो विसर्ग उ में बदला और अ से मिलकर ओ बना, तो क्या रूप बनेगा बताइए? मनोहर। मनोहर। यदि आपसे प्रश्न हम डायरेक्ट करें कि सरोवरः का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? जल्दी बोलिए, तेज बोलो एकदम। सरह जोड़ सरह जोड़ वरा। सरह जोड़ वरा। यदि हम आपसे अगला प्रश्न करें कि मनोरथः का संधि विच्छेद करें, मनः जोड़ रथ। मनः जोड़ रथ। यदि अगला प्रश्न आपसे हम करें कि मनोरमम का संधि विच्छेद करें, मनः जोड़ रमम। मनः जोड़ रमम। यदि अगला प्रश्न आपसे करें कि मनोरंजनः का संधि विच्छेद करें, मनः जोड़ रंजनम। मनः जोड़ रंजना। यदि हम आपसे अगला प्रश्न करें यशोधरा, यशः जोड़ धर। यथा जोड़ धरा। यदि अगला प्रश्न आपके सामने हो पुरोहितः, पुरः जोड़ हिता। पुरः जोड़ हिता। अगला प्रश्न है आपके लिए पयोधरः, पयोधरः, पया जोड़ धरा। अब अगला लास्ट आपके लिए है सरोजः, सरह जोड़ ज। सरह जोड़ जह। यदि अगला प्रश्न है शरोदः, सरह जोड़ द। यदि अगला प्रश्न आपसे कहे मनोजः, मनः जोड़ ज। पयोदः, पया जोड़ द। पयः जोड़ द। क्लियर हो गया? ये सूत्र क्लियर हो गया? हमें लगता है कि इस मस्तिष्क तक पहुंच गया या नहीं पहुंचा हम नहीं जानते, लेकिन आप लोगों तक हम अपना सर्वस्व देने का प्रयास कर रहे हैं कि आप परीक्षा में 100 नंबर आसानी से ला सके। ध्यान देंगे। अगला है, इसे हम मिटाते हैं। अगला सूत्र रत्व है। बहुत कम समय बचा है। अगला सूत्र है और वह सूत्र है रत्व, और इसका सूत्र होता है सस जूसो रूह, सस जूसो रूह। ठीक है। अब ये सूत्र कहता है कि विसर्ग के पहले अ से भिन्न
कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो तथा विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो या पंचम वर्ण हो या य र ल व हो, नहीं पंचम वर्ण हो या कोई स्वर हो, तो वह विसर्ग र में बदल जाता है, र में बदल जाता है। ठीक है, ये नियम है रत्व का कि विसर्ग के पहले अ से भिन्न, यानी विसर्ग के पहले अ नहीं हो, विसर्ग के पहले अ नहीं हो, बाकी कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो या कोई स्वर हो, तो वह प्रथम वर्ण, तो वह विसर्ग अपने ही वर्ग का है, तो वह विसर्ग र में बदल जाता है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लें, विसर्ग के पहले अ से भिन्न कोई भी स्वर हो तथा विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो या कोई स्वर हो, तो वह विसर्ग र में बदल जाता है। अब इसका संक्षिप्त नियम हम देखेंगे। संक्षिप्त नियम बहुत ही आसान हो जाता है। ये कहता है नियम कि ये हो गया विसर्ग, कहता है विसर्ग के पहले अ से भिन्न कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो या कोई स्वर हो, तो यह विसर्ग र में बदल जाता है, तो यह विसर्ग र में बदल जाता है। ठीक है, जैसे हम कहेंगे प्रश्न आपसे कि निह जोड़ जनः, तो विसर्ग के पहले अ नहीं है, कोई दूसरा स्वर है और विसर्ग के बाद तृतीय वर्ण है च, छ, ज, तो यह विसर्ग र में बदलेगा तो क्या बनेगा बताइए जल्दी। निर्जना। यदि हम आपसे अगला प्रश्न करें कि निर्बलः का संधि विच्छेद करें, निह जोड़ बलः। यदि हम आपसे प्रश्न करें कि निर्धनः का संधि विच्छेद करें, निह जोड़ धना। यदि हम आपसे प्रश्न करें कि निर्बाधा का संधि विच्छेद करें, निह जोड़ बाधा। यदि हम अगला प्रश्न करें निह जोड़ मक्षिकम। यदि अगला प्रश्न हो गया निरूपायः, निह जोड़ उपाय। पक्का क्लियर हो गया। तो ये नियम है, ध्यान से देख लेंगे कि विसर्ग के पहले अ से भिन्न कोई भी स्वर हो तथा विसर्ग के बाद